हाय दोस्तों, मैं नाम है जगदीश मित्तल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थ्रेडिंग ऑपरेशन समझने वाले हैं बाय यूजिंग G78 कोड। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, थ्रेडिंग ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं बाय यूजिंग G78 कोड। दोस्तों, थ्रेडिंग 78 कोड मैनुअल से भी बन सकती है, 76 कैंट साइकिल से भी बन सकती है और भी काफ़ी सारे कोड्स हैं जिसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन मैं आपके वीडियो डालूंगा और आप उसको देख सकते हो। मैं लिंक्स भी शेयर करूंगा आपके साथ दोस्तों, ठीक है। तो पहले जो G70 कोड से थ्रेडिंग कैसे हो सकती है, आज हम वो प्रॉपरली देखते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप जरा दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मैंने आज मुझे जो करना है वो एक थ्रेडिंग करना है मुझे एक बोल्ट के ऊपर, है ना। तो इसको साइज दिया हुआ है, ऐसा मजबूर कर लेते हैं। M30 इंटू 1.5 mm। ओके दोस्तों, तो ये हमारा मैट्रिक थ्रेड है, ये हमारा मैट्रिक थ्रेड। ओके, सो बेसिकली दोस्तों, यहां पर ये है आपका हेड बोल्ट का। यहां पर ऐसा ज्यूम कीजिए कि ये मुझे 40 mm इसका थ्रेड लेंथ दिया हुआ है, थ्रेड लेंथ। ओके दोस्तों, एक्चुअली आपको यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा होगा, ये हम थोड़ा सा क्लियरेंस गैप रखते हैं ताकि हमारा जो इंसर्ट है, जो इंसर्ट जब इससे से हमारा इंसर्ट दोस्तों कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा एक इंसर्ट है, तो ये इसका हल्का सा चौंच जैसा रहता है, ये एक नुकीला आगे से। दोस्तों 3 कॉर्नर्स होते हैं इसमें, इंसर्ट्स। ओके, एंड ये हर साइज का आता है। 1.5 mm जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये है आपका पिच, जिसको हम पी से भी डिनोट करते हैं। और जो M30 है, ये है आपका वर्किंग डायमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है आपका दोस्तों, यहाँ ले देता हूँ मैं इसको, वर्किंग डायमीटर। दोस्तों मैं भी आपको समझाऊंगा कि वर्किंग डायमीटर क्या वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल मैं आपको इस टॉपिक से बता। तो थ्रेडिंग इंसर्ट ये है, इसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, और ईच कॉर्नर, सॉरी, इसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं। और जब आप मार्केट में इसको लेने के लिए जाओगे तो आपको क्लियरली उसको बताना है कि आप किस पिच का आप क्या पिच आप यूज करने वाले हो, तो वही पिच का आपको इंसर्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो साइज दिया गया है वो M30 इंटू 1.5 mm बनाना है हमें। तो 1.5 जो दिया गया है दैट इज द पिच। ओके, इस थ्रेडिंग जो साइज है उसका पिच कितना दिया हुआ 1.5। अच्छा, पिच क्वेश्चन आता है कि पिच होता क्या है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पर ऐसे थ्रेडिंग अभी बनी नहीं है, मैं बनाऊंगा, पर होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं लोग। ओके, तो पिच दोस्तों क्या होता है, ये जो टॉप पॉइंट्स है, टॉप टू टॉप, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। जब आप थ्रेडिंग आपका हो जाएगा तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द पी, जो कि हमारा पिच है। अच्छा, आपका इवन बॉटम टू बॉटम डिस्टेंस, इसको भी हम लोग पिच ही बोलते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ओके, आपको पता होगा ये जो पॉइंट है इसको हम क्रीस्ट भी बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम रूट भी बोलते हैं। ओके, और दोस्तों ये जो दिख रहा है ना एंगल, इसको हम, ये हमारा थ्रेड एंगल है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो ये जो एंगल, ये अगर मैं इसको जूम करूं तो ये जो थ्रेडिंग है, ये जो एंगल है, ये आपका थ्रेड एंगल है। 60 डिग्री जो कि होता है, फिक्स है। ये है आपका थ्रेड एंगल जो आपको बनाना है। ओके दोस्तों,
मैंने यहाँ दिखा दिया है थ्रेड एंगल। ओके, तो क्रीस्ट रूट थ्रेड एंगल जो कि 60 डिग्री है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो साइज है वो M30, दैट इज द वर्किंग डायमीटर। अब वर्किंग डायमीटर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं बताऊंगा। वर्किंग डायमीटर क्या होता है, आपको जिसके ऊपर ये थ्रेड कट करना है, यानी कि ये थ्रेडिंग वाला जो कार्यक्रम है आपको उस डायमीटर के ऊपर करना है। जैसे अगर आप ये थ्रेडिंग साइज, ये वाला जो मेटल थ्रेड साइज दिया हुआ ये बनाना चाहते हो, तो आपको ये डायमीटर 30 रखना पड़ेगा। अगर आप में 30 नहीं है तो दोस्तों एक्सीडेंट आप हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, M30 साइज अगर आपको बनाना है तो फर्स्ट आपको ये पहले टर्निंग करके ये साइज आपको 30 डायमीटर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये थ्रेडिंग ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो पहले क्या कर सकते हो आप, ये 30 हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अभी कि ये 30 डायमीटर हमें दिया गया है, या हमने एक ऑपरेशन करके 30 डायमीटर इसको बना लिया है। तो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डायमीटर मुझे 30 दिया गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर साइज आपको 30 दिया हुआ है M30, तो आपको पहले जिस डायमीटर के ऊपर आप ये साइज अप्लाई करने वाले हो वो आपको 30 बनाना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो डायमीटर है, यानी कि ये जो डायमीटर है, ये वर्किंग डायमीटर 30 mm मुझे मिला है, यानी कि जो इसको दोस्तों एक्सटर्नल डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो इस समय ये हमारा एक्सटर्नल डायमीटर भी है, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया है कि ये डायमीटर मुझे 30 ही दिया गया है, जो मेरा रॉ मटेरियल है वो 30 ही है, तो इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा डायमीटर भी बोल सकता हूँ, जो बाहर का डायमीटर। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये जो दोस्तों मैं दिखाई दे रहा है, ये आप ऐसा मान सकते हैं कि मैंने बोल्ट को बीच से कट कर दिया है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है। ओके, तो ये जो हाइट है ये है आपका थ्रेड हाइट। ओके, जिसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा। ओके दोस्तों, जब ऊपर है तो दोस्तों नीचे भी आपका थ्रेड हाइट रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मैंने एक बोल्ट को बीच से कट किया हुआ है, तो जब कट किया हुआ है तो ऊपर अलग पोर्शन दिखेगा, नीचे भी थ्रेडिंग का अलग दिखेगा, तो ये भी आपका थ्रेड हाइट होगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में है। तो दोस्तों ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ये थ्रेड हाइट हो गया, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं। ओके, और अंदर का जो डायमीटर होगा इसको मैं इंटरनल डायमीटर बोलता हूं। एक्सटर्नल डायमीटर बाहर का और इंटरनल डायमीटर इनसाइड का। क्लियर दोस्तों? तो क्लियर हुआ दोस्तों, बाहर का ये है मेरा एक्सटर्नल डायमीटर, ये है अंदर का इंटरनल डायमीटर, ये मेरा थ्रेड हाइट ऊपर का, ये नीचे का, ये मेरा पिच हो गया, पिच ऊपर का, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम डिस्टेंस को हम पिच भी बोलते हैं, और ये टॉप पॉइंट को हम क्रीस्ट बोलते हैं और बॉटम पॉइंट को रूट बोलते हैं थ्रेड का। ओके, साइज जो दिया गया बनाने के लिए वो M30 to 1.5 दिया गया है, जिसमें मैंने लिख दिया है, ये मैं आपको, अगर आप कंफर्टेबली लिखना चाहते हैं तो मैं ये लिखता हूँ कि पिच यहाँ पर लिखता हूँ। पिच जो दिया गया है मुझे, जो कि पी से नोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं 1.5। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर जो वी शेप का जो दिख रहा है, तो जो एंगल है बनेगा उसको हम थ्रेड एंगल बोलते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 60 डिग्री हम लोग थ्रेड एंगल इस समय कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा, अभी आप बोलोगे थ्रेड एंगल कहाँ से आ गए, तो आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये इस हिसाब से 60, 60 एंड 60, तो ये एंगल इसलिए हमने 60 डिग्री लिया हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक आप देख रहे हो ना, एक इक्वेशन बन रही है कि एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैंने वर्किंग डायमीटर को ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि यही मेरा एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू ये थ्रेड हाइट प्लस इंटरनल डायमीटर प्लस थ्रेड हाइट। गौर से देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये मैं एक बार हटा देता हूँ, ये आपने सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्सटर्नल डायमीटर। अब आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मान क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर साइज मुझे M30 दिया गया है
तो ये साइज का अगर मुझे थ्रेडिंग कट करना है तो डायमीटर शुड बी 30। अगर यहाँ पर M20 होगा तो डायमीटर शुड बी 20, उसके ऊपर आपको ये थ्रेडिंग कट करनी है। क्लियर है? यानी कि ये आपका वर्किंग डायमीटर है, यानी जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, वो डायमीटर जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो पहले आपको 30 बनाना पड़ेगा, या रॉ मटेरियल आपको 30 लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये थ्रेडिंग कट करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? आगे चलता है। तो इस समय मैंने क्या मान लिया कि ये डायमीटर मेरा 30 दिया गया है, इसलिए वो मेरा एक्सटर्नल डायमीटर हुआ, इसीलिए वो मेरा एक्सटर्नल डायमीटर हुआ। तो एक्सटर्नल डायमीटर ये मेरा थ्रेड हाइट है, ये इंटरनल डायमीटर, और ये अगेन थ्रेड हाइट है। तो इक्वेशन क्या बनती है दोस्तों? एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू थ्रेड हाइट प्लस इंटरनल डायमीटर प्लस थ्रेड हाइट। थ्रेड हाइट प्लस इंटरनल डायमीटर प्लस थ्रेड हाइट। क्लियर दोस्तों? सो थ्रेड हाइट, मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सटर्नल डायमीटर बराबर थ्रेड हाइट प्लस इंटरनल डायमीटर प्लस थ्रेड हाइट। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं थोड़ा सा और, तो एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू थ्रेड हाइट प्लस थ्रेड हाइट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू थ्रेड हाइट क्लियर दोस्तों प्लस इंटरनल डायमीटर। क्लियर है? ओके, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड हमारा जो है, ये अगला इक्वेशन कैसे आएगा? एक हमारे पास फॉर्मूला है स्पेशली ये फॉर फानो कंट्रोल के लिए, 0.64 इंटू पिच इज इक्वल टू थ्रेड हाइट। 0.64 इंटू पिच इज इक्वल टू थ्रेड हाइट। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हमारा P स्टैंड फॉर पिच मैंने आपको लिख दिया है। तो 0.64 इंटू पिच कितना दिया हुआ? 1.5। तो 1.5 को अगर मैं पिच करूंगा, यहां पर थ्रेड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये मेरा H आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आएगा? 0.64 इंटू 1.5, तो दोस्तों ये आ गया आपका 0.96। ओके, तो ये आ गया आपका 0.96। क्लियर दोस्तों? 0.96 आ गया हमारा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो अब मैं इस वाली वैल्यू को दोस्तों, जो ये निकाला मैंने, इस इक्वेशन को मैं कहां डाल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में, यानी h की वैल्यू कहां डाल दूंगा मैं? यहां पर। तो ये यहां पर मैं इसको लिख देता हूं दोस्तों। एक्स्ट्रा डायमीटर हमारा कितना है? 30 मैं लिखा हुआ है 30। तो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू, दिख रहा है दोस्तों? एक्स्ट्रा डायमीटर की वैल्यू डाल दी 30 mm, 2 इंटू थ्रेड हाइट कितना निकाला है? 0.96 प्लस इंटरनल डायमीटर जो कि मुझे निकालना है। क्लियर दोस्तों? तो बेसिकली अभी इंटरनल डायमीटर कैसे निकालेंगे? इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 0.96। क्लियर दोस्तों? तो बेसिकली मैं 30 में से ये घटा दूंगा, तो क्या आंसर आएगा? तो 30 माइनस, अगर मैं 0.96 का मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा? 1.92। आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 28.08 mm। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों मेरी ये वैल्यूज आ गई। यहां पर ये इंटरनल डायमीटर कितना आ गया? 28.08 mm। क्लियर है? तो मैं आपको बता देता हूँ, थ्रेड लेंथ में 40 दिया गया है, ये तो ऑलरेडी दिया है। हमने इंटरनल डायमीटर बाय कैलकुलेशन हमने निकाल लिया 28.08। उसके बाद पिच हमको दिया हुआ 1.5,
हमको 30 एक्स्ट्रा डायमीटर दिया गया है, वो भी यहाँ से हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि हमें रॉ मटेरियल जो साइज दिया हुआ वो 30 है, क्योंकि आपको 30 के ऊपर ही अप्लाई करना है। ओके, थ्रेड हेड हमने निकाल लिया दोस्तों, एच हमारा कितना है, ये हमारा थ्रेड हेड भी निकाल लिया हमने, जो कि है 0.96। ओके दोस्तों, तो ये सारे पैरामीटर को ना मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसे रफ करने वाला हूँ, तो जो वैल्यू मुझे लगने वाले हैं वो सब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। वैसे मुझे अभी लगेगा नहीं क्योंकि इंटर डायमीटर मैंने निकाल लिया है, फिर भी मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ, 0.96 mm आया था मेरा। ओके, और मेरा इंटर डायमीटर कितना आया दोस्तों, इंटरनल डायमीटर आया था दोस्तों मेरा 28.08 mm। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर रहा हूं और हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका आएगा प्रोग्राम नंबर O0001 मान लेते हैं हम, पता होगा दोस्तों पहला ये O रहता है। ओके, आगे आपका आता है N1 सीक्वेंस नंबर ऑफ टूल, उसके बाद आता है सबसे पहले G28 आप डाल सकते हो, U0.0, W0.0। ओके दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ मशीनों पर ना ये दो लाइन इस तरह से लिखी जाती हैं, ऐसा सबसे पहले T000 एंड रेफरेंस। क्लियर दोस्तों, तो कुछ जगह पर कुछ मशीन आपकी इस तरह से आपको लिखना होता है, टूल कैंसलेशन एंड होमिंग, या कुछ जगह पर आप G28 यूज कर सकते हो। मतलब कहीं पर आपका एक सिंगल एक लाइन से काम हो जाएगा, कहीं आपको ये दोनों लिखना पड़ सकता है। मशीन कुछ ये एक्सेप्ट करती है, कुछ मशीनें ये एक्सेप्ट करती हैं, तो ये आपको मैंने दोनों लिख दिया है ना। टूल नंबर 1 जो मुझे कॉल करना है, ये उसका ऑफसेट नंबर मैंने मान लिया है, तो आपको पता होना चाहिए इस नंबर पे आपका थ्रेडिंग इंसर्ट या थ्रेडिंग टूल लगा होना चाहिए। थ्रेडिंग टूल ब्लॉक नंबर, क्लियर है दोस्तों। और ये क्या है, इसी का ऑफसेट नंबर फॉर टूल नंबर जो भी ये दिया हुआ है, टूल नंबर 1, मतलब जिसमें भी आपने थ्रेडिंग टूल लगाया हुआ है उस नंबर का ये कंट्रोल नंबर कह सकते हो या ऑफसेट नंबर कह सकते हो। मींस जो इस टूल नंबर जो भी थ्रेडिंग टूल है आपका, इससे जो भी साइज प्लस माइनस किए हैं वो आप कहाँ जाके दोगे, कहाँ जाके मेंटेन करोगे, उसके ऑफसेट नंबर में, जो कि है इस समय 1 नंबर सामने एज्यूम किया हुआ है ना। यहाँ पर दोस्तों G97 आएगा। ओके, आरपीएम हम लोग 1000 मान लेते हैं, और दोस्तों ये हमें उल्टा घुमाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो कांस्टेंट आरपीएम पे हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर चेंजेस नहीं हो रहा। आपको पता होगा, मैंने अपने पुराने वाले वीडियोस में भी डाला हुआ है कि जहाँ पर डायमीटर चेंजेस नहीं होता वहाँ पर हम लोग कांस्टेंट आरपीएम से इसको घुमाएंगे। अब कांस्टेंट आरपीएम G97 इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, आपको पता हो पूरे सीएनसी प्रोग्रामिंग में 2 ही ऐसे ऑपरेशन है जहाँ पर हम स्पिंडल को उल्टा घुमाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन कौन से, एक ड्रिल और एक थ्रेडिंग, और एक वो वाला केस जहाँ पर टूल ही हमने उल्टा लगा दिया है तो भी हम उसको उल्टा घुमाएंगे, ठीक है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो इस समय दोस्तों मैं लिख देता हूँ बाजू में कि मैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाना चाहता हूँ, A.C.W। लेकिन स्टिल कुछ मशीनें क्या होती है, M04 से एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमती, M03 से घूमती हैं। तो ब्रैकेट में मैंने ना दोस्तों M03 भी डाल देता हूँ कि बाई चांस अगर इससे नहीं घूमा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन इससे नहीं घुमा तो इससे पक्का घूमेगा। लेकिन हमको दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ही घुमाना है, क्योंकि थ्रेडिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होती है, ड्रिलिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है, और जो नॉर्मल टूल अगर आपने लगाए हुए हैं बाकी सारे टूल आपके क्लॉकवाइज में घूमेंगे। लेकिन आपने अपना ये कह सकते हो जुगाड़ करने के लिए टूल को उल्टा किया है, तो फिर आपको उसके आरपीएम भी उल्टे करने होंगे, है ना, उसका स्पिंडल उल्टा घुमाना होगा। ओके दोस्तों, तो कुल मिला के फिलहाल मैं यहाँ पर, अगर आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाना है, अगर आपका 3 से घूमता है तो 3 से डालो, 4 से घूमता है तो 4 से डालो। क्लियर है दोस्तों। आगे यहाँ पर मैं कूलेंट चालू कर रहा हूँ M07। अच्छा दोस्तों, कूलेंट का भी प्रॉब्लम है, कूलेंट कुछ मशीन 7 से चालू होता है, कुछ मशीन में M08 से चालू होता है। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हो कि किससे आपका चालू हो रहा है।
सिंपल सा बात है दोस्तों, करंट प्रोग्रामिंग में जाके आप उसका ऊपर का जो हेडर है ये देख सकते हो। करंट प्रोग्राम चल रहा होगा, वहाँ पर सीधा प्रोग्राम बटन दबाइए कंट्रोल पैनल पर और आप देख लीजिए कि उसने किससे कूलेंट चालू कर रहा है, वो किससे उल्टा घुमा रहा है। उल्टा घुमाना आप एमडीआई में जाके भी चेक कर सकते हो, एमडीआई मोड में जाके भी चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका हेडर पूरा हो गया। नाउ हम फोकस करते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो सबसे पहले G00 x + 100.0 और Z + 100.0। दोस्तों मैं ये पहले उसको टरेट को होम पोजीशन से यहाँ से, यानी कि ये दोस्तों मैं बना देता हूँ, ये मेरा x पॉजिटिव है, ये पार्ट का सेंटर पॉइंट है जो कि Z पॉजिटिव, यानी कि दोस्तों यहाँ से 100 और ये डायमीटर 100 पे मैं तुमको पहले बुला लाया होमिंग से। ओके, आगे चलते हैं। तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा दोस्तों, याद रखना ये डायमीटर 30 है तो एटलीस्ट 32 पर ले लिया मैंने, तो x + 32.0 और Z प्लस कहाँ रखूंगा दोस्तों, एटलीस्ट यहाँ इसको बुला लेता हूँ मैं। मतलब आप समझ लीजिए पहला पॉइंट यहाँ होगा और दूसरा पॉइंट करीब मेरा तो होमिंग, सो होमिंग स्ट्रेट होमिंग वहां पर है। ट्रेड पता है ना आपको होमिंग कहाँ होता है, ट्रेड होमिंग होता है हमारा x+ मैक्सिमम और Z+ मैक्सिमम, यानी कि वो कॉर्नर वहाँ ट्रेड बैठता है, वहाँ ट्रेड रहता है, वहाँ से आता है कट करके और वहीं अपने घर चला जाएगा। ओके, तो ट्रेड का होम पोजीशन क्या हुआ, x+ मैक्सिमम Z+ मैक्सिमम। ध्यान रखिए इस चीज़ को, है ना। तो दोस्तों तो यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर मैंने इसको बुला लिया, नजदीक बुलाया है, 30 तो ओडी है ही, मैंने 32 बुलाया है, यानी कि और 2 mm डायमीटर प्लस में। ओके, और जेड को दोस्तों मैं रखूंगा, हमेशा याद रखिए, पिच का मल्टीपल। ये पिच का मल्टीपल क्यों होता है ये दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर चाहिए तो शॉर्टकट बता देता हूँ कि पिच हमेशा याद रखना, ये दोस्तों कैसे मूव करने वाला है, ऐसे मूव करने वाला है, ऐसे कटिंग करने के लिए आएगा और फिर यहाँ से ये देखो दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे आपका जॉब ये ऐसा है, क्लियर है दोस्तों। आपने तुमको यहाँ बुला लिया तो ये जॉब कैसे काटेगा, यहाँ से काटना स्टार्ट होगा ऐसा और फिर ये अंदर घुसेगा। क्लियर है दोस्तों। फिर ये काट के ऊपर उठेगा उतना जितना आपने इसको ऊपर रखा है, यानी कि 32 रखा तो 32 कटेगा और ये अपने पे पहुंच जाएगा। फिर वापस से दोस्तों ये फिर नीचे उतरेगा, सही में आ रहा दोस्तों, और गहराई में जाएगा जितना आप लेके जाओगे, फिर ऊपर उठेगा और ये वहीं पर फिर पहुंच जाएगा। सही में आ गया। तो दोस्तों ये इसका एक तरीके से ये यहीं पर ये 2 नंबर से हम लोग इसकी साइकिल जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे ही आके बार बार ये आपको 2 नंबर है, ये 2 नंबर पे वापस आके आ जाएगा, फिर वापस और डेप्थ में जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये तो इसका पाथ होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो बोलने वाला था कि ये मल्टीपल में क्यों लेना है, मल्टीपल में इसलिए लेना है कि अगर आपने मल्टीपल में लिया तो दोस्तों थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। देख रहे हो आप पिच क्या होता है, ये पिच और ये पिच। अगर आपने अभी पिच करा कितना 1.5, तो दोस्तों ये 1.5 हुआ और ये भी 1.5 होगा। दिख रहा है क्या दोस्तों आपको 1.5 1.5। तो ये आपने मल्टीपल में, तो ये प्रॉपरली ना यहाँ से स्टार्ट करेगा काटने के लिए, तो आपका एक प्रॉपर थ्रेड बनेगा दोस्तों कोने से। सही में आ गया। तो एक अच्छा देखने में भी एक अच्छा लगेगा आपका थ्रेड, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आएगा। तो हमेशा इसको, अब जैसे 1.5 पिच है यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, तो 1.5 को मल्टीपल मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3.0 मैंने ले लिया। अच्छा आप नहीं भी लेते हो ना दोस्तों तो भी कोई इश्यूज नहीं है, आप 5 ले लो, कुछ नहीं है। थोड़ा थ्रेडिंग आगे से हल्का सा, प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, आगे से पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, बस इतना ही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, थ्रेड तब भी बनने वाला है। ओके दोस्तों, सो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं साइकिल लगाता हूँ G78, क्योंकि मैं 2 नंबर पर खड़ा करके साइकिल लगा दूंगा। 78 x की वैल्यू कितना, जहां से मुझे स्टार्ट करना है 30.0, कहां तक जाना है मुझे 40 m जाना है, तो Z माइनस के 40.0, क्योंकि मुझे माइनस डायरेक्शन में जाना है और 40 mm तक जाना है, लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं क्लियरेंस गैप क्यों रह गया दोस्तों। क्लियरेंस गैप जो थ्रेडिंग रहता था, थ्रेडिंग का मैंने जो बनाया था, तो ये दोस्तों जब ये यहाँ पर लास्ट में आएगा तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी तरफ न टकरा जाए, इसीलिए हल्का सा हम क्लियरेंस गैप रखते हैं, है ना, बस यही कारण है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा, ये मैंने 78 साइकिल लगा दी, जिस डायमीटर स्टार्ट करना है वो मैंने 30 दे दिया, जितना अंदर जाना है डेप्थ में वो 40 mm है काटने के लिए, और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, फीड रेट यहां पर पिच के बराबर होती है। आप रट लीजिए, थ्रेडिंग ऑपरेशंस में हमारा पिच इक्वल टू फीड रेट। तो यहां पर हमें पिच कितना दिया हुआ 1.5, तो फीड आएगा 1.5 अंडर। मैं लिख देता हूं यहां पर एक स्टार मार्क करके, फीड इज इक्वल टू पिच ओनली फॉर थ्रेडिंग, ओनली फॉर थ्रेडिंग। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। ओके दोस्तों, अब अगला, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो है ना, ये काटता हुआ यहां से उतरेगा। कितना मल्टीपल लिया 1.5, तो यहां से ऐसा, ये यहां से यूं जाएगा और ऊपर उतना उठेगा जितना ये हाइट है, जितना आपने लिया हुआ है। कितना लिया? 29 का 32, यानी कि यहां से 1 mm जगह से, और डायमीटरली 2 mm उठेगा और यहां पहुंच जाएगा। फिर अगला डेप्थ ऑफ कट मैं दूंगा इसको हल्का सा, यानी कि 29.9 क्लियर है दोस्तों? मुझे अब ये अगला जो कट जाएगा, ये पहले 30 पे गया था, अब 29.9 पे कट करता हुआ अंदर तक जाएगा और उठ के वापस से ये वही 2 नंबर पे फिर आ जाएगा। फिर मैं अगला दूंगा इसको 29.8, वापस फिर दोस्तों एक पॉइंट पर नीचे फिर जाएगा डेप्थ ऑफ कट काटने के लिए और उठ के वापस फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। यानी कि ये दोस्तों ये ऐसे जाने वाला है और लास्ट में जब इसका 40 पूरा हो जाता है, ये उतना उठता है जितना ये 32 है और ये वहीं पहुंच जाएगा। फिर अगला डेप्थ ऑफ कट, फिर अगला डेप्थ ऑफ कट, फिर और ये कहां तक जाना है दोस्तों? जहां तक मुझे ये आईडी 28.08 ना मिल जाए तब तक हमें चलते रहना है। तो मैं दोस्तों देख रहा होंगे आप कि मैं 0.1 का ही मटेरियल कट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सेफ प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। जब आपको लगे कि हम डेप्थ ऑफ कट को बढ़ा सकते हैं, साइकिल टाइम कम करना है, तो फिर दोस्तों आप ये आगे कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है, ठीक है ना। मटेरियल के हाथ में भी रहता है, आप किस तरह का इंसर्ट, कितना अच्छी क्वालिटी का इंसर्ट यूज कर रहे हो ये भी रहता है, ठीक है ना। बाकी आप क्या पाथ यूज कर रहे हो वो इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एनीवे, तो फिलहाल दोस्तों हमें शुरुआती में आपको अपना एक सेफ गेम खेलना होता है, एक सेफ प्रोग्राम बनाना होता है। पता लगे कि हम लोग इकोनॉमिकल बनाने के लिए चक्कर में जॉब ही ना बन पाए तो फिर मतलब नहीं है ना दोस्तों। पहले मैं जॉब बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29.9, 29.8, फिर आगे 29.7, 29.6, 29.5, 29.4 दोस्तों ये डेप्थ ऑफ कट कर रहे हैं हम लोग। आगे 29.3, 29.2, 29.1, 29.0, 28.9 एंड द ब्लॉक 28.8, फिर 28.7, 28.6, 28.5। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। तो 28.4, ओके। तो 28.3, ओके दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा थ्रेडिंग इंसर्ट्स में ना कोई हम 2 इंसर्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब 2 टूल यूज नहीं कर सकते एक ही ऑपरेशन को करने के लिए। थ्रेडिंग ऑपरेशन करने को कभी भी हम 2 टूल यूज नहीं कर सकते, क्या रफिंग और फिनिश। हमें हमेशा इसी टूल से ही उसको फिनिशिंग भी करनी होती है। क्यों? क्योंकि गलती से भी आपका एक टूल और दूसरे टूल में थोड़ा भी वेरिएशन आ गया तो वो जो थ्रेडिंग है उसको काट डालेगा, कट जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक थ्रेडिंग कट जाएगी। इसीलिए उसमें हल्का सा भी ऑफसेट, और ऑफसेट आना सीएनसी में कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा टूल वेयर हो गया तो भी ऑफसेट आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ना इसी टूल से हमेशा हमें रफिंग भी करना होता है, उसी से हमें फिनिशिंग भी करनी होती है। मतलब फिनिशिंग कैसे करनी होती है? अपने डेप्थ ऑफ कट को थोड़े थोड़े कम करते जाएंगे हम, तो हम फिनिशिंग प्रॉपरली दे सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, ये डेप्थ ऑफ कट मैंने देखो 0.1 लिया हुआ है अभी तक पूरा, है ना। अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा फीड रेट अपना ये डेप्थ ऑफ कट कम करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए x + 28.25, यानी मैंने 50 माइक्रोन डेप्थ ऑफ कट कर दिया अभी। 28.2, 28.15। क्लियर दोस्तों? इसके बाद 28.1। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में जब आप करोगे तो ये आपका जो आईडी आ रहा है 28.08, ये आप मैच कर दिए 28.08 कर सकते हो। और दोस्तों इसको हमें रिपीट करना होता है
ये हमें रिपीट करना होता है। क्लियर है? रिपीट क्यों करना होता है? क्योंकि अगर आपने एक सिंगल किया तो दूसरा कट हम लोग सिर्फ वो जो बर एक्स्ट्रा रह जाता है इसके कॉर्नर्स पर, यहाँ पर, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग एक कट द्वारा छोड़ते हैं सेम आईडीज के ऊपर। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों कि एक तो क्लीन हो जाता है आपका आईडी क्लियर, ये जो थ्रेडिंग का है ना, थ्रेडिंग का थ्रेड जो क्लियर हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर आपका जो गेज है वो भी आप 28.08 का सपोज आपने बनाया होगा, सॉरी ये गेज चेक करने के लिए आपने जब बनाया हुआ जो गेज रहता है ये M30 का साइज चेक करने के लिए, तो अगर आप परफेक्ट साइज रखोगे तो ये आपका जब गेज चेक होगा तो वो वेयर ना हो जाए, क्योंकि आप इसके ऊपर टाइट करोगे। तो हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर क्लीन चाहिए, यहाँ बर भी क्लीन चाहिए जिससे कि प्रॉपरली हम लोग गेजिंग कर पाए, है ना। तो यहाँ पर ना ये 28.08 हम लोग डबल करके लिखेंगे। उसके बाद आपका दोस्तों ये हमारा टूल ऑटोमेटिक यहाँ पे तो आ चुका, आता ही हमेशा, तो यहाँ पर आ चुका है। आप इसको बड़ी रिपीट कर सकते हो 30.0 एंड जेड प्लस 3.0। इसको हमने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया सेफ जोन के लिए, ये 3 mm से फिर 10 ले लिए और यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। यानी मेरा फोटो स्टार्ट हो जाता है, नीचे का जो ब्लॉक रहता है M05 स्टूडेंट स्टॉप G97 डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो डला हुआ रहेगा तो भी कोई इश्यूज नहीं है। ओके, अगेन G28 U0.0 दोस्तों याद में रखना, इतना याद रखना, अगर आपका मशीन ये ले रहा है ऊपर तो नीचे भी यही आएगा। अगर आपको दोस्तों ये वाला अगर आप ये यूज कर रहे हो, आपका मशीन ये सेट कर रहा है तो ये यहाँ पर भी आपको नीचे भी वही लिखना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? और उसके बाद आपका यहाँ पर M01 जो कि आपका ऑप्शन स्टॉप है और M30 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो आई थिंक मैंने ट्राई किया है दोस्तों अपना आपको समझाने के लिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को लिंक्स में डाल सकते हो, ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट रहता है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।